बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, लेकिन आज की ये खबर बहुत ही अफसोसनाक है और ये अफसोसनाक खबर किसी और के बारे में नहीं बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में है, जो कि इंतकाल कर गए हैं। जिनके बारे में एक प्राइवेट टीवी चैनल ने इंकशाफ किया है कि वो काफ़ी अरसे से अलील थे, बीमार थे और वो सर्दी में धरने में भी शिरकत कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका बुखार बढ़ता चला गया और बुखार के बाद काफ़ी अरसे से अलील होने की वजह से वफात पा गए हैं। प्यारे दोस्तों, खादिम हुसैन रिजवी के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और तबीयत की खराबी के बायस उनको हस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जानबर ना हो सके। इससे पहले 2018 में भी तहरीक लब्बैक के सरबराह को दिल की तकलीफ के बायस हस्पताल मुंतकिल किया गया था और उनको लाहौर के जिन्ना अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाया गया था। डॉक्टर्स ने ECG की, एक्सरे किया और ब्लड टेस्ट किए थे और खतरे से बाहर होने के बायस सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अस्पताल के प्राइवेट रूम में उनको मुंतकिल कर दिया गया था। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि खादिम हुसैन रिजवी हैं कौन और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये सोशल मीडिया की जीनत बने, कैसे ये सोशल मीडिया की सेंसेशंस बने। तो लेकिन इससे कबल मैं आपसे एक इल्तमास करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल TV004 को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको फ्यूचर में भी बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, बरेलवी सोच के हामिल खादिम हुसैन रिजवी अपने सख्त अंदाज बयान के साथ सन 2017 के दौरान पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के मुतनाज़ा कानून के एक बड़े हामी बनकर सामने आए थे। लाहौर में शेखजाद अस्पताल के MS डॉक्टर अकबर हुसैन ने एक निजी टीवी को बताया कि रात 8:58 पर खादिम रिजवी को मुर्दा हालत में अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया था और इससे कबल वो यहाँ ज़ेरे इलाज नहीं थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्विटर पर खादिम रिजवी के ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद वाजा ने भी ये ट्वीट की है कि हमें बहुत अफसोस है कि खादिम हुसैन रिजवी अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्यारे दोस्तों, चंद रोज कबल इन्हें मीडिया पर उस वक्त देखा गया था कि जब इनकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी ने मुतालबे के लिए रैली निकाली और मुजाहरे के बाद फैजाबाद के मुकाम पर धरना दिया था। मजहबी व सियासी जमात तहरीक लब्बैक के बानी खादिम हुसैन रिजवी के बारे में चंद बरस पहले तक कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। फिर नवंबर 2017 में इन्होंने एक रैली की क़यादत करते हुए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पर धरना दिया। 3 बरस बाद नवंबर 2020 में एक मरतबा फिर इनकी जमात के कारकुनान ने इसी मुकाम पर धरना दिया था। प्यारे दोस्तों, बरेलवी सोच के हामिल खादिम हुसैन रिजवी को मुमताज़ कादरी के हक में खुलकर बोलने की वजह से पंजाब के महकमा औकाफ से भी फारिग कर दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने सितंबर 2017 में तहरीक लब्बैक की बुनियाद रखी और इसी बरस में सितंबर में NA 120 से लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 7000 वोट हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर इनके अंदाज की बात करें तो इनका अंदाज बयान जो है काफ़ी सख्त होता था और पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से कवरेज ना मिलने का हल बज़ाहिर इन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके निकाला था। न सिर्फ उर्दू और अंग्रेज़ी में इनकी वेबसाइट बनाई गई थी बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई अकाउंट्स बने थे। वो अपने आप को पैगंबर इस्लाम का चौकीदार कहकर बुलाते थे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरने से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जस्टिस फाइज ईसा ने कहा था कि अरबों की प्रॉपर्टी तबाह कर दी गई है और प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम नहीं है कि खादिम रिजवी क्या करता है, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर थी और बहुत ज्यादा लोगों का प्यार था और नामूस रिसालत पे अगर कोई बात करता था तो ये एक नारा लगाते थे और तमाम लोग इकट्ठे हो जाते थे एक मैदान में और इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर थी। उन्होंने अपनी पहली मुलाजमत 1993 में महकमा औकाफ पंजाब में की थी और इसी सिलसिले में आप दाता दरबार लाहौर के करीब आके पीर मक्की मस्जिद में खतीब थे। जब महकमा औकाफ की मुलाजमत तर्क की तो उस वक्त आपकी तनख्वाह 20,000 थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। यतीम खाना लाहौर के करीब वाक़ मस्जिद रहमतुल आलमीन में खतीब रहे, जहां आप 15,000 महाना मिलता था और आप उसी में गुजारा करते थे। रूहानी तौर पर खादिम हुसैन रिजवी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वाहिद अल मारूफ हाजी पीर साहब काला देव शरीफ के मुरीद भी थे। नाज़रीन शामिल, खादिम हुसैन रिजवी पर अवामी मुकदमात पर मुखालिफिन को गालियां देने के हवाले से भी तनकीद का निशाना बनाया गया है, लेकिन अब वो हम में नहीं रहे तो हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस महज इसलिए वायरल हुई थी कि वो मुल्क के कर्जों से छुटकारे की जिस किस्म की तजवीज़ करते थे या देते थे तो उस पर लोग सिर्फ ही हंसते थे और मुस्कुराते थे। तो वो अपनी इज्तिमा में आए हुए सहाफ़ियों और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों को भी बहुत सख्त अंदाज में मुखातिब करते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल TV004 को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए
تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید بھی ہوتے رہیں۔ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔